नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, भाई साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा स्नेह। होली के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम पढ़ने जाते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9th का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। चलिए आइए, भारत का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। आप पहले ही पढ़ चुके हैं भारत एक क्या है, वास्ट कंट्री है, वेरी विद लैंड फॉर्म, इसमें क्या बहुत प्रकार की भूमियाँ बनती रहती हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव, आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस प्रकार की भूमियाँ होती हैं। इफ़ यू लिव इन ए प्लेस, यदि आप रहते हैं किसी साथ यानी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, वहाँ हम देख सकते हैं वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड, वहाँ की जो भूमि, समतल जो भूमि है वो कैसे स्ट्रेच यानी फैली हुई है, विस्तरित है। In contrast, if you lives in a hilly region, rugged terrain with the mountains and valleys are common features. यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ की भूमियाँ कैसी हैं, पहाड़ी है, वैलीज, घाटियाँ कैसी समान होती हैं। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है वो क्या, प्रैक्टिकल रूप से सभी क्या है, भारत भौतिक स्वरूप जो क्या है, एक पृथ्वी का है। और पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ मिलेगा आपको, समतल मिलता है, रेगिस्तान मिलेगा, पठार मिलेंगे, द्वीप मिलते हैं। ये क्या है, ऑल मेजर फिजिकल, भारत के भौतिक स्वरूप के हैं। पृथ्वी के जो भी बड़े बड़े क्या है भौतिक स्वरूप आपको जहाँ देखने को मिलते हैं, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, समतल, रेगिस्तान, पठार, द्वीप मिलेंगे आपको देखने के बहुत प्रकार के। यू मस्ट बीन वंडरिंग हाउ दिज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्मेड, आप देख सकते हैं कि निश्चित ही कैसे बनाया जाता है। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दिज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्मेड, ये जितने भी आश्चर्यजनक भौतिक स्वरूप है ये कैसे बनता है। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्मेड, ये जितने भी जैसे बनते हैं इसके हम सीखेंगे कि जितने भौतिक स्वरूप बड़े बड़े भारत के ये कैसे फॉर्म होते हैं, बनते हैं। देख सकते हैं, वी फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हम विभिन्न प्रकार के मिट्टियाँ पाते हैं, चट्टान पाते हैं, कह सकते हैं। सम आर वेरी हार्ड लाइक ए मार्बल विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सॉफ्ट स्टोन विच इज यूज इन मेकिंग द टालकम पाउडर। और देखो ये कह रहा है, हम पाते हैं बड़ी कठिनाइयों से, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, विभिन्न प्रकार का हम क्या पाते हैं, पत्थर चट्टान पाते हैं जो क्या बड़ी कठिनाइयों से क्या, हम मार्बल जो देख सकते हैं, बहुत हार्ड लाइक मार्बल, जैसे बहुत कठोर मार्बल से क्या ताजमहल को बनाया गया है, उसी प्रकार से और भी कुछ ऐसे मार्बल तो देखे। सम आर वेरी सॉफ्ट, कुछ होते हैं जैसे साबुन के जैसे सॉफ्ट होते हैं, पत्थर होते हैं। और जो इसका हम क्या करते हैं, टेलकॉम पाउडर यानी बनाने में हम यूज लेते हैं। अब देखो आगे चलते पढ़ते हैं हम, जगह जगह पे, स्थान स्थान पे जो मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे मिट्टियों का कलर भी क्या होते हैं, चेंज होता है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम्स वन प्लेस टू अदर अदर, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टियों की कलर भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज सॉइल इज ए फॉर्मेट आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, क्योंकि इसलिए जो हमारी मिट्टियाँ है विभिन्न प्रकार से बनी हुई है अलग अलग जगह पे। आप देख सकते हैं या आप विचार कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, इसका वेरिएशन क्यों पाया जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशन आर काज टू ड्यू टू डिफरेंस रॉक्स फॉर्मेशन, इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की क्या होती है, मिट्टियाँ पाई जाती है, चट्टानें होती है, इसलिए क्या है अलग अलग रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, मिट्टियाँ भी होती हैं। भारत एक क्या है, इंडिया इज लार्ज लैंड मास फॉर्मेड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच इज हैज इन्फ्लुएंस हर रिलीफ, भारत एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड मास है यानी भूमि कह सकते हैं, द्वीप का, फॉर्मेट ड्यूरिंग द डिफरेंट, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भौगोलिक जलवायु समय से, जियोलॉजिकल पीरियड से ही, विच है इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पर क्या है राहत मिलती है उनको। Beside the geological formation, a number of processes such as weathering, erosion, and deposition have created, modified the reliefs to its present forms. ये कह रहा है
हम देख सकते हैं बिसाइड्स जियोलॉजिकल के फॉर्मेशन, जब भी इस जहाँ की जलवायु बनती है, इस असंख्य रूप में देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोसेस जो बनने की प्रक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए अब किस प्रकार की होती है, सच ऑफ वेदरिंग, जैसे मौसम बदलता रहता है, बनता रहता है। इरोजन होती है, इरोजन मीन्स क्या, मिट्टियों को बहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। डिपोजिशन मीन्स मिट्टियों को कट कर एक जगह से कहीं दूसरी जगह जमा होना। हैव क्रिएटेड मॉडिफाइड, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के तो मॉडिफाई होते रहते हैं। हमारे प्रेजेंट दिन में आपको देखने को मिलता है, फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। जो हमारे भौगोलिक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने अपने एक्सप्लेन फॉर्मेशन यानी मिट्टी, भारत कह सकते हैं भौतिक स्वरूपों को एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है कैसे बनती हैं। विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, थ्योरीज बेस्ड ऑन द सर्टेन एविडेंस, यानी उसको एविडेंस के प्रूफ है, यानी सबूत के तौर पर इन्होंने क्या है, अपने कुछ थ्योरियाँ एक्सप्लेन की है ये कैसे बनते हैं। वन सच प्लाजिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। पहला हमारा क्या है, वन सच प्लाजिबल थ्योरी, ये क्या है, पहला है प्लाजिबल थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से ये क्या है, बनता है पहला। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार देख सकते हैं जो हमारा क्रस्ट है, अपर पार्ट का, अपर पार्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्मेड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ये कह रहा है जो ऊपरी पार्ट क्रस्ट होता है 7 मेजर यानी 7 बड़े प्लेटों से मिलकर बनता है। कुछ इसमें होते हैं जो सम माइनर प्लेट्स, छोटे छोटे प्लेट होते हैं। ये आपको देखने को मिला है, डायग्राम में देख सकते हैं प्लेटें हैं किस प्रकार से बनी हुई हैं। अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब देख सकते हैं जो प्लेट का गति का परिणाम होता है आपको देखने को मिलता है कहाँ, जब बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस, जब बिल्डिंग क्या होती है, स्ट्रेसेस होती हैं विद इन द प्लेट के साथ, प्लेट के साथ हो क्या स्ट्रेस होती हैं, आपको कहाँ दिखने मिलता है, कॉन्टिनेंटल रॉक्स, यानी जहाँ आपको द्वीपीय चट्टानें हैं उसके ऊपर दिखने को मिलेगा। लीडिंग टू फोल्डिंग, वो क्या हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, फाल्टिंग हो रहे हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी, वहाँ पे क्या है, ज्वालामुखियाँ निकल रही हैं। ब्रॉडली आपको विस्तार रूप से देखने को मिलता है। दिस प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये जो प्लेट्स का मूवमेंट को 3 प्रकार में विभाजित किया गया आपको देखने को मिलता है। वाइल सम प्लेट्स कम्स टुवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्ज बाउंड्री, और देख सकते हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, फॉर्म कन्वर्ज बाउंड्री, एक अपनी सीमाएं बनाते हैं। ठीक, कब, वाइल जब सम प्लेट्स कम्स टुवर्ड्स, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, या कुछ प्लेटें कह सकते हैं एक दूसरे की तरफ आते थे, क्या अपने कन्वर्ज बाउंड्री बनाती हैं। सम प्लेट्स मूव अवे फ्राम ईच अदर एंड फॉर्म्स डाइवर्ज बाउंड्री, और जब ये प्लेट्स क्या होती है, मूव होती हैं अवे फ्रॉम, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब ये क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं। और जब एक दूसरे को नज़दीक आती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेट करती हैं, बनाती हैं। इन द इवेंट टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल आर वन में स्लाइड्स अंडर द अदर। एट टाइम्स दे में आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट। ये कह रहा है देखिए, इन द इवेंट टू प्लेट्स, यानी 2 प्लेट्स के बीच में घटनाएं क्या घटती हैं, कमिंग टुगेदर में आइदर कोलाइड, यानी जब एक साथ आती हैं वो, ठीक, या तो कोलाइड होंगी या तो क्रम्बल होता है। और वन में स्लाइड्स, या तो उनमें से कुछ क्या होती है, स्लाइड हो जाती है अंदर की तरफ से, क्या होती है, खिसक देती है दूसरे तरीके से। एट टाइम्स, उसी समय, दे में आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट, और उसी समय क्या होती है, मूव होती है हॉरिजॉन्टली, क्या होती है, पास हो जाती है। ये देखने को मिला, देखिए ये प्लेट है एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एक कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रहा है, और एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रहा है। ये आपको देखने को यहाँ देखिए मिला, साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक, अब एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली देखिए, एक इधर आ रही है, एक प्लेट उधर जा रही है। ठीक, तो अब देख सकते हैं यहाँ क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के क्या है, फॉर्मेशन कर रही है। फिगर आपको देखने को मिल गया, आपको देख सकते हैं आसानी तरीके से। ये देख सकते हैं ये हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल है। अब देख सकते हैं एरेशन प्लेट है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है,
ये यूरेशियन प्लेट देख सकते हैं, ये प्लेटें हैं सारी दी हुई हैं। ये क्या हमारे कॉन्टिनेंटल सारे प्लेटें हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। each other forms each other and forms ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे बाउंड्री फॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजिशन एंड साइज कंडीशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और इनकी जो स्थिति गति होती है चलने की प्लेटों की, वो क्या होती है, चेंज होती है, बदलती रहती है। कब, स्थान तो स्थान, और साइज भी, आकार भी क्या है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, इन मिलियन मिलियन से बाद क्या होती है, चेंज होती है। अभी अपने डायग्राम में देखा वो सारी चीज गतियाँ कर रही थी। वो मिलियन, ओवर मिलियन साल यानी ओवर मिलियंस यानी मिलियन वर्ष पहल से भी क्या होता है, ईयर्स यानी बदलते रहते हैं। सच मोमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स फीचर्स ऑफ इंडिया। आपको देख सकता है सच मोमेंट्स, इस गति के कारण आपको इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है एवोल्यूशन इनकी, ठीक। प्रेजेंट के दिनों में यानी आज के दिनों में देखने को मिलता है भूमि कैसे फॉर्म होती है इंडिया की। देखिए, द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो हमारी पेनिनसुला पार्ट हिस्से का जो क्या सबसे पुराना भूमि कौन सा है, गोंडवाना लैंड है, ठीक। गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, वन सिंगल लैंड मास। अब देखिए क्या जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, गोंडवाना लैंड देखने को मिलता है इंडिया हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, एंड अंटार्कटिका। एज वन सिंगल लैंड मास, ये क्या, एक सिंगल मास यानी इनका पार्ट है भूमि। कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट into large into a number of pieces, thus leading to drifting of the Indo-Australian plate after being separated from one Gondwana land towards the north। अब ये कह रहा देखिए, कन्वेंशनल करंट्स स्प्लिट, जब इनके क्या होते हैं, स्प्लिट मीन्स अलग होने, जब ये प्लेटें अलग होती हैं क्रस्ट से, तो क्या होता है, इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस यानी नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड होते हैं, दस लीडिंग टू डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिला, ये क्या हो गया, अलग हो गया, पहले एक एक साथ थे। अब इसके बाद आफ्टर बीइंग सेपरेट जब अलग हो जाते हैं फ्रॉम कहाँ से, गोंडवाना लैंड से, तो आपको क्या चला टुवर्ड द नॉर्थ यानी नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है, टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। द नॉर्थ वर्ड्स ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स। अब देखिए जब नॉर्थ में जाता है तो नॉर्थ में भी परिणाम यह निकलता है, ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन, जब दोनों में क्या होते हैं, कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो उसके साथ ही मच लार्जर यूरेशियन, एक बड़ा यूरेशियन प्लेट भी बन जाता है। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन के कारण द सेडिमेंट्री रॉक विच वेयर accumulated which were देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स विच वेयर accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form a mountain system of western एशिया एंड हिमालय। और देखिए कह रहा है जब ये प्लेटें क्या होती है, कोलिजन होती है, आपस दूसरे में टकराती है, रगड़ा घर्षण करती है, ठीक। तो उस समय क्या है, एक लार्जर एवरेशन प्लेट का भी साथ होता है, और इसी कोलिजन के कारण सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं क्या एक्यूमुलेटेड होते हैं साथ में, कब, जिससे हम जानते हैं किस नाम से, तेथेस वेयर फोल्ड टू फाउंड, जिसका तेथेस फोल्डर माउंटेन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न एशिया और हिमालय में आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं गोंडवाना लैंड, इट इज साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुप्रीम कॉन्टिनेंट पेंजिया एंड विद अंगारा लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो हमारा जो गोंडवाना लैंड है दक्षिणी हिस्सा है, जो हमारे प्राचीन समय से ही क्या है, महाद्वीपों का दक्षिणी हिस्सा है, जो किससे अलग होते हैं, पेंजिया और इन द नॉर्थ पार्ट यानी दक्षिण में अलग हो, डिवाइड हुआ था। आते हैं चलिए, the Himalaya, uplifted out of the Tethys Sea and subsidence of the north flank of peninsula plateau resulted in the formation of large basin। और ये कह रहा था हिमालय में से अपलिफ्टेड मीन्स आउट ऑफ द तेथिस, वहाँ से एक तेथिस क्या होता है, सागर निकलता है, जो क्या
सबसिडेंस ऑफ द नॉर्थ फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, जो हमारे उत्तरी पठार है कह सकते हैं, वहाँ से क्या होती है, परिणाम यह निकल 33 सागर का निर्माण होता है, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन, और यहाँ से क्या होता है, एक बहुत बड़े बेसिन का आधार क्या होता है, निर्माण करते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ। और ये कह रहा है, देखिए इन ड्यू कोर्स, इस समय के दौरान डिप्रेशन होता है, उन दोनों में तनाव होता है, दबाव होता है समानता, जो गॉड फिल्ड विद द डिपोजिशन, और उस डिपोजिशन के साथ ही क्या होता है, फील्ड यानी भर जाता है, ऑफ द सेडिमेंट बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम, यानी माउंटेन से जितनी भी नदियाँ बहती हैं उसके दबाव के कारण, तनाव के कारण कह सकते हैं, वो भर जाता है कहाँ, जो हमारे दक्षिण के पठार हुए, ठीक है, दक्षिण में है और क्या है, उत्तर में। उत्तर से तो नदी तो निकलती है पठार से, पेनिनसुला से, ठीक, प्रायद्वीपीय पठार से, और वहाँ क्या दक्षिण में जाती हैं। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलिवल डिपोजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। और देखिए जो भूमि होती है क्या होती है, चपटी हुई, यानी विस्तार से क्या होती है, एक्सटेंसिव विस्तार है। फ्लैट लैंड जो हमारी चपटी भूमि है कह सकते हैं, या समतल। एल्यूवियल डिपॉजिट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया, और ये क्या है, जो एल्यूवियल डिपॉजिट होता है, जो जमा होती है मिट्टियाँ, और क्या होती है, नॉर्थ प्लेन्स यानी भारत का जो उत्तरी समतल है उसको बनाने में काम करती, मदद करती है। अब देख सकते हैं, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, जियोलॉजिकल पेनिनसुलर प्लेटूज कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए कह रहे जो भारत की भूमि है, डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल, आपको विभिन्न प्रकार के भौतिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकली मिल जाता है आपका पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार है, कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट, जो हमारे प्राचीन समय से लैंड मासेज है जो देखने को मिलती है पृथ्वी के सतहों पे। और क्या इसको हम सपोज करते हैं कि क्या स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स, और ये क्या है, सपोज माना है कि इसमें से क्या हम अत्यधिक रूप से स्टेबल लैंड ब्लॉक, यानी जैसे आप कह सकते हैं सड़क पे क्या है, एक ब्रेकर होता है उस पर से रोकने लायक होता है, उसी तरह से ये भी होती है, क्या है, रोकने लायक है, दीवार जैसी है। द हिमालय एंड नॉर्थ प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स, और देख कह सकते हैं हिमालय जो क्या है वो दक्षिण सम प्लेन्स पे है, और मोस्ट लैंड फॉर्म्स क्या है, ज़्यादातर यह लैंड फॉर्म्स बनाती है। फ्रॉम द व्यूज पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, और देख सकते हैं इसके क्या है, फ्रॉम कहाँ से देख सकते हैं, जियोलॉजी का हम पॉइंट से, बिंदु से देख सकते हैं। हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, जो हिमालय माउंटेन हमारा क्या है, एक अनस्टेबल जोन बनाता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय जो रिप्रेजेंट्स ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद द हाई पिक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्मेड एल्यूवियल। और देखो ये कह रहा है जो हमारा हिमालय का रिप्रेजेंट्स आप देखते हैं, बहुत वेरी यूथफुल टोपोग्राफी के साथ क्या थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत चोटियाँ हैं, डीप वैली है, गहरी गहरी घाटियाँ मिलेंगी आपको, और वहाँ पे क्या बहुत तेज़ बहने वाली नदियाँ मिलती हैं, जो हमें कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी समतल में आपको देखने को मिलता है। और क्या है, वहाँ एल्यूवियल सॉइल्स की फॉर्मेशन भी होती है। ये यहाँ देखते हैं, देखिए डिपॉजिट्स, एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होती है, वहाँ पे डिपॉजिट्स भी होती हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज composed of igneous and metamorphic rocks with the gently rising hills and wide valley। और देखिए आपको क्या है यहाँ पे मिलता है, पेनिनसुलर प्लेटू जो पठारी प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पे क्या है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी निर्माण होता है। देखिए विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली, और क्या है, सामान्य रूप से वहाँ पे चोटियों और हिमालय का निर्माण होता है, और गहरी वाइड चौड़ी घाटियों का भी निर्माण होता है। अब आते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, और भौतिक रूप से बड़े बड़े डिवीजन इसके विभाजित किए गए, उनके बारे में हम जानेंगे। देख सकते हैं कितने रूप में विभाजित किया गया भारत के भौतिक स्वरूपों को। पहला हिमालय माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटूज, और चौथा क्या है, इंडियन डेजर्ट, पांचवा क्या है, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। इन 6 हैं भारत के क्या है, मेजर भौतिक स्वरूप है, इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डीपली
पढ़ेंगे। पहला हमारा है, देखिए, द हिमालय माउंटेन्स, यानी हिमालय माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर। और देखो, जो हिमालय है भौगोलिक रूप से क्या है, नया है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, ये क्या है, एक मुड़ा हुआ, क्या कहते हैं, माउंटेन, पर्वत कह सकते हैं। ओवर स्ट्रेच ओवर, ये क्या है, विस्तारित है। कहाँ तक, आइए देखते हैं हम। नॉर्थ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत का जो दक्षिणी बॉर्डर है वहाँ तक क्या है, ये विस्तार विस्तार रूप से है। These mountains ranges run in west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। और जो इसकी माउंटेन रेंज है क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक क्या होती है, कहाँ से, इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, इसकी फैली हुई है। द हिमालय रिप्रेजेंट्स द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह क्या है, हिमालय एक बाधा के रूप में काम करती है। देख सकते हैं, रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स, एक इसके पास बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व के बैरियर्स माउंटेन्स के रूप में भी काम करता है। रग्ड है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 2400 किलोमीटर्स। और देखिए, जो दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क फॉर्म करता है, जैसे एक सर्कल हमारा है, ठीक ठीक है, सर्कल में एक ऐसा आर्क नहीं बनता है, ठीक, ऐसे ही एक आर्क बनाती है, ठीक है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर का आर्क बनाती है, जो इसका विच कवर डिस्टेंस अबाउट, इतना कवर डिस्टेंस, ये क्या, दूरी को कवर करती है। अब देख सकते हैं इसकी चौड़ाइयाँ कितनी है, 400 किलोमीटर है, जो कहाँ से है, कश्मीर टू लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, कश्मीर तक इसको 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, 150 किलोमीटर है। और एल्टीट्यूड्स वेरिएशन इन आर टुगेदर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। अब देख सकते हैं एल्टीट्यूडिनल इसका जो वेरिएशन है, जो क्या है, बहुत बड़े हैं पूर्व में, हाफ देन दोज इन वेस्टर्न, उसके आधा क्या है, हमारा वेस्टर्न में भी आधा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेज इन लॉन्गिट्यूडिनल एक्शन। और जो क्या है, हिमालय के हम समझते हैं 3 पैरेलल समांतर रेंजेज में क्या है, ऐसे 3 समांतर रेंज में डिवाइडेड है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। और ये क्या है, इस पे बहुत प्रकार की घाटियाँ भी इसके बीच में क्या होती है, लाइज होती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द ग्रेट ऑफ इनर हिमालय हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द। देखिए, ये कह रहा है, जो हमारा क्या है, दक्षिणी माउंट मोस्ट रेंजेज है नोन एज ग्रेट इनर हिमालय। जो पहला हमारा जो ऊपर वाला है, ये जो हिस्सा है, इसको इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस कंसिस्टिंग ऑफ द। इस प्रकार से हम और आसानी से समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं इसी को कहा गया, वो 3 समांतर ये बांटा गया है ना। देखिए, आपको देखने को ये मिल रहा है डायग्राम में, हमें आसानी से कह सकते हैं। ये देखिए, ये 3 तरह से बांटा गया है, ठीक। एक शिवालिक है, ये है केक, एक ये इस तरह से, ठीक। ये हिमालय को हमारे क्या क्या बांटा गया है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं अच्छे से। ये है हिमालय, जो हम बात आर्क की कर रहे थे। देखिए, ये आर्क इतना, ये आर्क की तरह है कि नहीं, ये बताइए, जिसकी हम लेंथ की 2400 किलोमीटर की बात करें। देखिए, ये है कि नहीं, देखिए ये आर्क बन रहा है कि नहीं रहा। आधा देखिए, ये आधा आपको क्या है, ईस्ट में भी दिख रहा है आर्क, आधा क्या आपको वेस्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी आर्क की हम बात कर रहे थे। ये मैप है, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ये जो इंडिया का देखिए 6 भारत के भौतिक स्वरूप कैसे बांटे गए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पढ़ते हैं कुछ हमारे पास दिए गए हैं। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय।
जो क्या हमारे कुछ हिमालय का सबसे ऊंचे ऊंचे चोटियाँ जो दी गई हैं वो आप दी गई हैं, इसके कौन सी किस देश में बिलोंग करती है, ठीक। और इनकी कितने मीटर ऊंचाइयाँ हैं ये सारी दी गई हैं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। द folds ऑफ ग्रेट हिमालय आर asymmetric in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is a perennial snow-bound and a number of glaciers descended from this range. और ये क्या जो हमारा माउंटेन है, जो हिमालय माउंटेन है, बहुत बड़ा क्या हुआ है, फोल्ड यानी मुड़ा हुआ है और एसिमेट्रिक इन नेचर, ये नेचर में क्या प्रकृति में एसिमेट्रिक है। कोर ऑफ दिस हिमालय, इस हिमालय का जो क्या है बना हुआ, किससे बना हुआ, कोर ग्रेनाइट से बना है। यह स्नो बाउंड्री, यहाँ क्या है, बाउंड्री किससे बनाती है, बर्फ से बनाती है, स्नो में से। और नंबर ऑफ ग्लेशियर और संख्या, यानी इस यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और इस रेंज से जो आपको दिखने ग्लेशियर्स मिलते हैं, जो बर्फीले क्षेत्र, वो घटते की तरफ मिलते हैं, यानी घटते हुए। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल लेसर हिमालय। ये कहते हैं, देखिए जो रेंज है लाई करता है कहाँ से, हिमाद्री के साउथ से जो फॉर्म होती है, और मोस्ट रग्ड जो रग्ड होती है माउंटेन के सिस्टम का, तंत्र का, उसे किस नाम जानते हैं, हिमाचल या कम हिमालय के नाम से जानते हैं, या लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। द रेंजेस आर मेनली composed ऑफ हाईली compressed एंड अल्टरेट रॉक्स। और जो हमारी क्या है, ये रेंजेस है, हिमालय रेंजेस है, क्या मुख्य रूप से कंपोज ऑफ हाईली बनी होती किससे, अल्टरनेट जो रॉक होती है, चट्टानें होती है, कंप्रेस यानी प्रेशर के यानी दबाव के कारण ही बनी होती हैं। हम देख सकते हैं आगे, देखिए द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन द 3,700 4,500 मीटर्स। दिस एवरेज विद इज ऑफ 50 किलोमीटर्स while the Pir Panjal ranges forms longest and the most important range, the धौलाधार and the महाभारत ranges are also prominent ones। अब देखिए आपको मिलता है क्या, जो एल्टीट्यूड इसकी ऊंचाइयाँ होती है लगभग कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर होती है, 3,700 लेकर 4,500 मीटर तक के बीच में इसकी ऊंचाइयाँ होती है। जो चौड़ाई होती है कम से कम इसकी 50 किलोमीटर तक होती है। जबकि पीर पंजाल जो हमारा रेंज है, इसको देख सकते हैं कब से लॉन्गेस्ट बना हुआ, सबसे लंबा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी भी है, कह सकते उसके पास की धौलाधार है। फिर महाभारत रेंजेज है, आल्सो प्रोमिनेंट, ये में प्राचीन समय से। दिस रेंजेज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली कश्मीर। और देख सकते सबसे प्रसिद्ध जो घाटियाँ है कौन कौन सी हैं, आइए, कश्मीर वैलीज है, कंगारा है, कुल्लू वैलीज है। इन हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ है, सारी हिमाचल प्रदेश में स्थित होती है जितनी भी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं बाबू, हम हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय कॉल्ड द शिवालिक। और जो सबसे बाहरी हिमालय के क्षेत्र उसे किस नाम से जानते हैं, वो शिवालिक के नाम से जानते हैं। ये इसका विस्तार हुआ है, देख सकते हैं कि एक्सटेंड ओवर द विथ, चौड़ा, इसकी चौड़ाई कितने 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। और इसकी ऊंचाई है एल्टीट्यूड कितने से 900 से लेकर 1100 मीटर तक का है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya range located farther north। और देखो जो दक्षिणी माउंटेन्स जो नदियाँ बहती हैं वहाँ से अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट उसके साथ आती हैं, नदियों के द्वारा लाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, हिमालय रेंज लोकेटेड फॉर द नॉर्थ, कहाँ स्थित है बाबू, नॉर्थ में स्थित है। दिस वैलीज आर कवर्ड विद थिक्स ग्रेवल। और जो क्या है, ये पतले पतले घाटियों से क्या है, ग्रेवल में थिक्स ग्रेवल में कवर्ड विद द थिक्स एंड ढकी हुई है। देख सकते हैं माउंटेन है, ये आपको जो बता रहे थे, ये माउंटेन की जो सारी चीज़ें दी रखी हैं, माउंटेन किस देश में है और इसके क्या है, अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है हाइट के अनुसार। अतः बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स हिमालय
हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी लॉन्गिट्यूडिनल कह सकते हैं हमारा जो हिमालय का विभाजन होता है वो किस बेसिस आधार पर क्षेत्र है, वेस्ट टू ईस्ट है, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ भी विभाजित किया गया है। और इसको विभाजन है ना कि डेमोक्रेटेड बाय द रिवर वैलीज, ये किससे होती है, जो नदी घाटी होती है इनके द्वारा विभाजित किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज ए पंजाब हिमालय। अब देख सकते हैं जो हमारा सतलुज नदी है, इंडस नदी है, पारंपरिक रूप से कह सकते हैं कहाँ अब पंजाब हिमालय में, यानी पंजाब में स्थित कैसा है, बट आल्सो नोन एज रीजनल कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्ट। और देख कह सकते हैं लेकिन जो इसका क्षेत्र है जैसे प्रकार कश्मीर का और हिमाचल भी है, और हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिस प्रकार से हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व तक समानते हैं उसी तरह से इसका भी क्षेत्र अपना बनाए गए हैं। द पार्ट्स ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज ए कुमाऊं हिमालय। अब देख सकते हैं जो नदियों का क्षेत्र या हिमालय का क्षेत्र कह सकते हैं कहाँ से, जो सतलज नदी है, ठीक, और काली नदी है, ठीक, जो इसके बीच की दूरियां हैं उस किस नाम से जानते हैं, वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। द काली एंड तिस्ता रिवर्स, और काली देखिए अब देख इस सतलज ये काली हो गया, और काली और तिस्ता नदी के बीच के जो हिमालय है किस नाम से जानते हैं, वो उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर चीज़ में पूछता है, एमटीएस कह सकते हैं, यूपीएससी में भी यहाँ तक ये प्रश्न आते हैं। ये आपके लिए क्या फाउंडेशन एक कह सकते हैं, आपको बैच तैयार हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से बाबू। ये जितने भी हिमालय हैं कौन कौन किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय बनता है, ठीक, काली और तीस्ता नदी के बीच में आपका नेपाल हिमालय डेमोक्रेट, ये कौन सा बन रहा था आपका, कुमाऊं हिमालय बना था, ठीक, लाइंग बिटवीन द नेपाल, और उसके बीच में कौन सा हिमालय नेपाल का, नेपाल हिमालय क्या करता है, लाइज करता है। द पार्ट्स लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम, और तीस्ता और देखिए जो तीस्ता और दिहांग नदियाँ हैं इसके बीच में कौन सा, असम हिमालय जाना जाता है। देर आर रीजनल नेम्स आल्सो दिस ब्रॉड कैटेगरी, इस प्रकार से इसके जो क्षेत्रीय के नाम से क्या है ये विस्तार है। फाउंड आउट ऑफ सम रीजनल नेम्स हिमालय, और सभी क्षेत्रीय नामों से जाने जाते हैं पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयज, ब्रह्मपुत्र क्या है, इसको रिमार्क किया गया, नोटिस किया गया क्या है, सबसे बॉर्डर पे पूर्वी बॉर्डर पे है हिमालय के। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। और क्या करें आपको जो दिहांग है ये क्या है, पूर्व क्षेत्र में मिलता है। हिमालय बेंड शार्पली, जहाँ क्या है हिमालय थोड़ा सा मुड़ी हुई शार्पली तेज से किस तरफ, साउथ की तरफ मुड़ी हुई है, और स्प्रेड अलोंग ईस्टर्न, जो भारत के पूर्वी बाउंड्री उसकी तरफ सीधा मुड़ा हुआ है, स्प्रेड में फैला हुआ है। अब देख सकते हैं ये कब दिहांग होता है बाबू, जो हमारी चाइना से जब नदियाँ क्या होती हैं, ये हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश से जब यहाँ से एंटर करती है, ठीक, ये बॉर्डर पे ही इसके क्या है जब एंटर करेंगे यहाँ से बिहांग दिया नाम, एंटर करने के बाद इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाती है इस नदिया का, ठीक है। और जब चाइना में होती है इस रिवर का नाम होता है जरालू तत्सांगपो होता है, जिसको हम कह सकते हैं सांप, सांप से याद रखिएगा, तत्सांगपो पो आ रहा है ना, पो सांगपो में सांप से इसका नाम रखेंगे। चाइना में इसको जरालू तत्सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता तो उस समय क्या होता है, दिहांग और बिहांग के नाम से इसका नदी हो जाता है, एंटर करने के बाद इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है इस नदी का नाम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दे आर नोन एज ए, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये नदी कहाँ से नाम आ गई, क्योंकि पहले बता दिए आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ सकता है दिहांग विहांग नदी किस नदी का नाम है, तब बता दें ब्रह्मपुत्र ही है, ऑप्शन में आ जाएगा ब्रह्मपुत्र और दिहांग विहांग या जलालू तत्सको, तो एक ही नदी का नाम है। बस ये देखना कि ऑप्शन वहाँ पर क्या दिया हुआ है, किस देश में दिया हुआ है पूछ रहा है, ठीक। अगर भारत में पूछ रहा है तो ब्रह्मपुत्र रूप से डाल देना, ठीक। अब बाउंड्रीज ऑफ पूछ रहा है जैसे ईस्ट बाउंड्रीज ऑफ हिमालय तब बिहांग दिहांग कर देना, ठीक। अगर चाइना में पूछेगा तो जराल तत्सांगपो के नाम से इसका डाल देना, ठीक है। देर आर नोन एज ए पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, अब किस नाम से जानता है वो,
पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, या कैसे पूर्वी हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मोस्टली कंपोज्ड स्टोन सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो हिमालय होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, ज़्यादातर उत्तरी से लेकर पूर्व तक की राज्यों तक क्या होती है, लाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से यहाँ क्या होते हैं, बलुआ पत्थर भी होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये देखते हैं, कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट मोस्टली रन्स ए पैरेलल रेंजेस ए वैलीज पूर्वांचल कंपेयर। और देखो यहाँ पे क्या आपको मोस्टली क्या देखने मिलेगा, कवर्ड फॉरेस्ट यानी जंगल घिरे हुए मिलेंगे, और क्या पैरेलल रेंजेस घाटी आपको मिलेंगी, वैलीज है देख सकते हैं, पूर्वांचल कंपेरेजेस है, ये सारी चीज़ आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें। अब आते हैं हमारा दूसरा कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी दक्षिणी समतल कह सकते हैं, प्लेन्स कह सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्मेड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स नैमली। अब देख सकते कह रहा है जो हमारा उत्तरी समतल है प्लेन से जो क्या बनाया गया है, इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, तीन नदियों के तंत्र से बनाया गया। कौन कौन सी नदियां हैं, इंडस है, गंगा है, और तीसरी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। अलॉन्ग विद इनके ट्रिब्यूटरी के साथ ही क्या है ये बनाया गया है। दिस प्लेन इज ए फॉर्मेट ऑफ एल्यूवियल सेल्स। यह जो प्लेन से किस चीज़ को, किस लैंड को फॉर्म करता है, सोयल को, मिट्टी का, एल्यूवियल सोयल का। द डिपोजिशंस एल्यूवियल इन द वास्ट बेसिन लाइंग एट द foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plains। और ये कह रहे हैं देखिए, एल्यूवियल जो डिपोजिशन होता है जहाँ पे एल्यूवियल का वास्ट बेसिन है, बहुत बड़े बेसिन है, जहाँ पे क्या होते हैं, फुट हिल से जो पहाड़ी चोटियाँ हैं वहाँ पे होता है। हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों साल क्या है, मिलियंस से फॉर्मेट देयर दिस फर्टाइल प्लेन्स। और क्या है, एक उपजाऊ समतल की निर्माण करती हैं। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो इसका क्षेत्र होता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो आपको देखने को मिलता है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग टू 330 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन। ये क्या देख सकते हैं, जो इस समतल का विस्तार होता है 2400 किलोमीटर लंबा होता है, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। जो डेंसली पॉपुलेटेड क्या है, यहाँ पर लोगों का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। विद रिच सॉइल कवर combined with the adequate water supply and favorable climate it is agriculture very productive। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे आपको क्या होता है, विद रिच वेरी सॉइल, आपको रिच सॉइल अच्छे मिट्टी के साथ साथ, कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर, वहाँ पे पानी भी सुविधाएं देता, सप्लाई करता है, और फेवरेबल क्लाइमेट, और वहाँ पे क्या आपके खेती करने लगी जलवायु भी क्या होती है, अच्छा देता है। एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। अब भारत के विभिन्न हिस्सों में क्या होती है, एग्रीकल्चर विभिन्न वेरी प्रोडक्टिव, ये क्या होती है, बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, निकाली जाती है, खेती की जाती है। आप देख सकते हैं the rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt। These channels are known as a distributaries। और जो नदियाँ यहाँ क्या होती है, कोर्स स्प्लिट करती हैं, बहती हैं चैनल से, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्प्लिट के कारण ये क्या है, कटने का, सिल्ट के कारण ये क्या डिपोजिशन होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण, ठीक। दिस चैनल्स आर नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूटरीज। जिस चैनल किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से हम जानते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। जो हमारा उत्तरी समतल है प्लेन से उसको किस रूप में 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, देख सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर्ड एज ए पंजाब प्लेन्स, पहला पंजाब प्लेन्स के में, ठीक। फॉर्मूला किसके द्वारा बनाया जाता है, इंडस नदी के द्वारा बनाया जाता है, एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी, इसकी भी क्या वितरकाएँ नदियाँ होती हैं, जो क्या लार्ज पार्ट ऑफ द दिस प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में से बहुत बड़े हिस्से में क्या होती है, विभाजित हो जाती हैं।
द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज झेलम, जो इंडस नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज नदी है, जो क्या है हिमालय से ओरिजिनेट निकलती हैं ये सारी नदियाँ। सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, और ये क्या है दोआब्स के द्वारा ही क्या होती है समतल को बनाया जाता है। अब दोआब के यहाँ बारे में पढ़ लीजिए। दोआब होता क्या है? दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। दोआब किस दो शब्दों से मिलकर बना है? पहला टू अब मीन्स वाटर, ठीक है। दो का मतलब होता है दो होता है, ठीक। अब दोआब अब मीन्स वाटर होता है, जिस क्या है जो जहाँ मिल आपको देख सकने को मिलता है क्या है। सिमिलरली समानता इज आल्सो मेड अप टू वर्ड्स, यानी पंजाबी क्या दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। पंज मीन्स फाइव होता है, अब मीन्स वाटर होता है, जिससे क्या है पांच नदियों को मिलकर बना हुआ है। दो अब क्या है वही है दो पानी को जहाँ मिलती है भीतर का पानी मिलता है उसको क्या दोआब कहा जाता है, ठीक। दोआब में किसी कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट में बताना। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को दोआब नहीं समझ में आया होगा क्या होता है। द गंगा प्लेन extends between the Ghaggar and Tista rivers. It is spread over the states of North India, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटिल, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू ईस्ट। अब देखिए क्या जो गंगा नदी का विस्तार होता है कहाँ से लेकर घाघर नदी यानी घाघरा नदी, तिस्ता रिवर्स, जो हमारे बलिया जिला के लोग होंगे वो देख सकते हैं आपके घाघरा नदी है जो कठौड़ा पे है, घाघर लिखा है, उसी को कहा गया है घाघर नदी, ठीक है, जो हमारे बहती है। ज़्यादा नहीं यहाँ से सिकंदरपुर का 35 किलोमीटर है, 35 वहाँ से क्या 8 किलोमीटर दूरी पे क्या है ये आपको घाघर नदी बहती है, ठीक। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, ये कौन कौन सी भारत के उत्तरी जो है उत्तरी राज्यों में फैली हुई, हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, ठीक, झारखंड है। अब पश्चिम में जाए तो आपको क्या है बंगाल है। आप पूर्व में जाएंगे तो असम में क्या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्या है लाइज करती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए फ्लैट लैंड विद द नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ्स, और यहाँ पे क्या है जो उत्तरी समतल है वो समानता है उसको क्या है वर्णित किया गया एज ए फ्लैट, जैसे कि चपटे भूमि के रूप में। विद नो वेरिएशन आप कोई भी किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं मिलता है आपको देखने को। इट इज नॉट ए ट्रू, यह सत्य नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, और यहाँ का आपको विभिन्न प्रकार का आपको डाइवर्स फीचर्स भौतिक स्वरूप आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर। आपको इसमें क्या है वेरिएशन भी स्वरूप मिलते रहेंगे आपको। क्यों देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, जो हमारा नॉर्दर्न उत्तरी समतल 4 भागों में डिवाइड देख सकते हैं। रिवर आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट्स ट्रेवल इन a narrow belt of 8 to 16 किलोमीटर वाइड लाइंग पैरेलल टू स्लोप ऑफ शिवालिक्स। अब देख सकते हैं जो नदियां है डिसेंडिंग में आपको मिले पर्वत से क्या हो रही है डिसेंडिंग घटते की क्रम आ रही है, यानी समतल की तरफ जा रही है। इसका एक नैरो बेल्ट होता है कितने किलोमीटर से लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक होता है, जो इसकी चौड़ाई कितनी होती है पैरेलल स्लोप जिसको आप क्या है शिवालिक आपको देखने को मिल सकता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं इट इज ए भाबर के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये पैरेलल यानी पैरेलल लाइन यानी एक दूसरे के समांतर ये क्या होती हैं नदी है, ये चलती जाती हैं स्लोप स्टिक, ये क्या आते हैं माउंटेन से आती है, इसको कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट्स, और सभी में स्ट्रीम्स क्या डिस पे गायब हो जाती है, कहाँ आके भाबर बेल्ट में गायब हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, और दक्षिण में इसकी बेल्ट है जो स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज ए तराई। अब देखिए कह सकते हैं दक्षिण हिस्से में जब बेल्ट आती है स्ट्रीम आता है नदियों का जब आता है रीमर्ज यानी फिर से एक दूसरे से जुड़ती हैं और क्रिएट ए वेट सैम्पी, वहाँ पर क्या होती है एक सैम्पी का निर्माण करती हैं और मर्सिस क्षेत्र का भी निर्माण करती है, जिसको किस नाम से जानते हैं तराई के नाम से जानते हैं। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वहाँ क्या एक बहुत पतला जंगल होता है जो क्या फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवों के लिए क्या होता है क्षेत्र होता है भरा हुआ होता है। द फॉरेस्ट हैव बीन cleared to create agricultural land and to settle migrants from पाकिस्तान to पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और देखो ये कह रहा है जो वहाँ के जंगली लोग हैं क्लियर ये साफ होता है कि वहाँ के क्रिएट जो खेती की जाती है भूमि पे
वो टू सेटल माइग्रेट, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, विभाजन हुआ था, तो क्या हो गए थे, वो भी माइग्रेट एक भारत से एक जगह से दूसरी जगह गए थे। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और यहाँ पे क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, आईपी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लेना, आपसे पूछ देता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न, आपको होमवर्क मिलता है कि आप बताएंगे जरूर दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है ढूंढ कर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्मेड ऑफ ओल्डर एलिविजन, अब देखने को मिल सकता है उत्तरी समतल जो क्या है, फॉर्मेट ऑफ ओल्डर एलिवियर, यानी पुराने एलिवियल्स क्या है, बनाए गए हैं। द लाई एबव द फूड द लाई एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक ए फीचर, और देखने को मिलता है आपको जो ये क्या लाइव एबव फूड प्लेन फ्लड प्लेन्स, यानी जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, समतल होते हैं, वहाँ पर नदियों क्या है आपको देखने को मिलता है, टेरेस लाइक ए फीचर्स, यानी स्वरूप इसके मिलते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज ए भांगर, इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं हम, भांगर के नाम से जानते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन contains calcareous deposits locally known as a कंकड़, अब देख सकते हैं जो मिट्टियाँ होती हैं इस क्षेत्र में क्या होती है, कंटेंस कैलक्रेस डिपॉजिट जमा हो जाती है, जिस किस नाम से जानते हैं, कंकड़ के नाम से जानते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, और जो नए होते हैं, जो यंगर डिपोजिशन, जो नए अभी हाल फिलहाल जमा होते हैं बाढ़ के कारण, जो कंकड़ मिट्टियाँ जो नदी द्वारा मिट्टियाँ बहा के लाई जाती है, नदी में वो जम जाती है, कहीं पे आसपास रुक जाती है, उसको खादर के नाम से हम जानते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, 10 लोकल आइडेंटिटी एग्रीकल्चर, ये क्या होती है, हर साल रिन्यूड होती है, नई नई बनती रहती है मिट्टियाँ प्रत्येक साल, और क्या होता है सो फर्टाइल, बहुत उपजाऊपन होती है, इस सिद्धांत के एक्सटेंस में एग्रीकल्चर, यहाँ पर क्या होता है खेती करने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आते हैं पेनिसुलर प्लेटूज, हमारा पठार के बारे में आता है, प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है। ठीक, द पेनिसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड कॉम्पोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है क्या है, टेबल लैंड है, कॉम्पोज बना गया है, ओल्ड क्रिस्टलाइन से बना है, जो इसमें कौन सी चट्टान है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, अभी हमने इसको आगे भी डिस्कस किया था अभी इसी चैप्टर में। इट वॉज ए फॉर्मेट ड्यू टू द ब्रेकिंग and drifting the Gondwana land and thus the making it is a part of oldest landmass, और ये क्या हो रहा है, जो गोंडवाना लैंड से ब्रेकिंग ड्रिफ्ट टूटता है और क्या होता है बनता है। ठीक है, जब गोंडवाना से टूटता है तो क्या है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको देखने को मिलता 10 मेकिंग इस प्रकार से ओल्डेस्ट लैंडमास, सबसे क्या है पुराना भूमि लैंडमास है, जो क्या हमारा टुकड़ा है कह सकते हैं पृथ्वी का जो बनता है। द प्लेटूज हैज बीन ब्रॉड एंड सोलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, और जो प्लेटू पठार होते हैं क्या होते हैं, ब्रॉड मीन्स विस्तरित होते हैं। ठीक, सोलो धीरे धीरे, वैलीज घाटी की तरफ, अराउंड हिल्स ये कहते हैं चोटियों को भी राउंड घेरे हुए होते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लेटूज कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजनल नेमली, जो आपको प्लेटूज के दो तरीकों से आपको दो भागों में डिवाइड किया गया आपको मिलता है। देख पहला है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा क्या डेक्कन प्लेटूज है। द पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर प्लेटूज लाइंग नॉर्दर्न एंड, देख सकते हैं जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो क्या है किस हिस्से में लाइन करता है, देख सकते उत्तरी में जो नर्मदा नदी जहाँ कवरिंग द मेजर एरिया, जहाँ नर्मदा नदी क्या करती है अपना सबसे बड़ा क्षेत्र को कवर करती है, बहती है, जैसे मालवा का पठार हो गया, जिसको किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड से जानते हैं। ठीक है, कैसे सेंट्रल हाईलैंड कौन सा है, जहाँ नर्मदा नदी अपना क्षेत्र ज़्यादा कवर करती है, मालवा का प्लेटू जगह जिस नाम से उसके सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। पहला है। दूसरा द विंध्याचल रेंज, विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाई सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और देख सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के द्वारा क्या विंध्या रेंज को बाउंड्री बनाया जाता है, ये घेरती भी देख सकते हैं, और कहाँ तक साउथ और अरावली से ऑन द नॉर्थ वेस्ट, साउथ में क्या सेंट्रल हाईलैंड्स है, और नॉर्थ में जाएंगे तब किस अरावली हिल्स को, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी और पश्चिम में किस अरावली हिल्स पे है।
द फर्दर वेस्टर्न एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। आपको देखने को मिल सकता है पश्चिमी क्षेत्र में जो विस्तार होता है कौन से मर्ज होती है, वहाँ पे देखने को मिलता है सैंडी, ज़्यादा तो बालू आपको मिलेगा, चट्टानें मिलती है, और डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान कह सकते हैं, राजस्थान भी मिलता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन्स, और यहाँ क्या होती है, नदियों को बहती रहती है, एक तंत्र चलता रहता है हमेशा बहता है, जिसका नाम क्या है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है, ये क्या है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ बहती जाती है और कहाँ तक जाती है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्व तक जाती है। इस प्रकार से ये क्या है, एक स्लोप को इंडिकेट करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर, यानी सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, बहुत चौड़ा होता है, किधर, वेस्ट बट नैरो इन द वेस्ट, किधर, वेस्ट में तो चौड़ी होती है, और क्या है, पूर्व में, ईस्ट में जैसे जाती है पतला हो जाता है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द दिस प्लेटूज आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। अब देख सकते हैं जो ईस्ट में जब इस प्लेटूज का जो विस्तार हुआ है, ठीक, उसको बुंदेलखंड के नाम से हम जानते हैं। द छोटा प्लेटूज, अब देख इसी को मार्क करते हैं, छोटा प्लेटूज मार्क्स द फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन ड्रेनेड बाय द दामोदर नदी के नाम से, ठीक। जो छोटा मुकुट प्लेटू जो इसका जो विस्तार गया किसको, ये पूरब की तरफ विस्तार हुआ है, ठीक। इसको किस नदी के द्वारा, दामोदर नदी के द्वारा विस्तार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं डेक्कन प्लेटूज है, आते हैं डेक्कन प्लेटूज एक ट्रायंगुलर लैंडमास, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है क्या, वो ट्रायंगुलर लैंडमास की जैसे है, देख सकते हैं। लाइज ये किसके बीच से करता है, साउथ ऑफ द रिवर्स नर्मदा, जो साउथ रिवर उसके बीच में क्या आती है, नर्मदा रिवर के बीच में लाइज करती है। देख सकते हैं जो डेक्कन प्लेटू है नर्मदा नदी में लाइज करती है, कहाँ, साउथ रिवर्स ऑफ द नर्मदा, ठीक है। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल महादेव। अब देख सकते जब सतपुड़ा जो रेंज है जो कहाँ लाइज करती है, देख सकते हैं ब्रॉड बेस उसका विस्तार है कैसे, दक्षिणी में, जबकि कहाँ है, महादेव है, कैम्यूर हिल्स है, मैकाल रेंजेज है, ईस्टर्न एक्सटेंशन यानी पूर्व की तरफ इसका विस्तरित है। लोकेटेड दिज हिल्स, यह क्या है, स्थित हैं सारे हिल्स रेंजेस इन्हें फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक मैप में देख सकते हैं। डेक्कन प्लेटूज क्या है, पश्चिम में क्या है, स्लोप से पश्चिम में जो हाई ऊंचा है, और उसका है पूर्व में जाएंगे तो क्या धीरे धीरे क्या है, स्लोप है, नीचे की तरफ है। इट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू, और इसका विस्तार है जो पठार का, विजुअल आपको देखने को मिलता है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, पूरब और उत्तरी में आपको देखने को मिलता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मेघालय के नाम से, कार्बी एंगलोंग के नाम से, पठार के नाम से जानते हैं। जो है हमारा उत्तरीय कछार हिल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज सेपरेटेड बाई द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू इसके कारण क्या होता है, फॉल्ट होने से क्या होता है, अलग हो जाता है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स। अब इसको देखने को मिल रहा है 3 और क्या है, जो हमारे हिल्स रेंजेस हिमालय रेंज कहाँ आता है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक है, जो क्या है, गारो, खासी, जंतिया हिल्स हैं, ठीक। ये हिल्स कहाँ है, वो आपको असम में देखने को, असम में कह रहे हैं, मेघालय में मिलता है, ठीक। अभी आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में होती है, कहाँ, गारो, खासी, जंतिया। वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल द वेस्टर्न घाट्स, ये कर जो पश्चिमी घाट होती है और ईस्टर्न घाट्स होता है, जो कि पश्चिमी वेस्टर्न घाट्स जो पश्चिम में होती है, ईस्टर्न घाट्स का जो पूर्व में लाइज होती है, ठीक। ये इस तरह से कह सकते हैं। जो समानता हमको डेक्कन प्लेट एज ऑफ किनारा देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटूज के समानता देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल, वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल होता है किसके, वेस्टर्न कोस्ट के, जो पश्चिमी तट उसके समांतर होती है। अब ईस्टर्न घाट भी क्या होती है, ईस्ट कोस्ट के समांतर होती है। अब ये क्या है, कंटिन्यूसली कैन वी क्रॉस देयर पासेज ओनली, एक दूसरे क्या होती है, पास होती हैं, स्थित आपको देख सकते हैं। अब ये पासेज आपको मिलते हैं कहाँ, जिस पासेज में दर्रे होते हैं, जो क्या होते हैं, नदियों के द्वारा माउंटेन को बनाया गया होता है नीचे, जिससे आप होल देखें कोई पत्थर है, अगर यहाँ से क्या, अगर बीच के बीचों बीच नदियाँ होल करके जा रही हैं, ठीक,
और बाद में ये क्या हो गई, यहाँ पर नदियाँ बंद हो गई हैं बहना, उसको क्या कहते हैं पासेज कहते हैं, क्योंकि अभी ये रास्ता हो गया, नदी बह नहीं रही है अब। ठीक, अब देख सकते हैं ये पासेज आपको स्थित मिलते हैं कहाँ कहाँ, थाल है, भोर है एंड पाल घाट है इन फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक नक्शे में मिल जाएंगे आपको सारे घाट पासेज। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन ईस्टर्न घाट्स, जो पश्चिमी घाट होता है जो क्या होता है पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचा होता है। एवरेज में आप इनके देख सकते हैं 900 से लेकर 1600 किलोमीटर होता है। किसके विरुद्ध 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट्स कितना है तो 600 मीटर ही ऊंचाई होती है। ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरीज टू द साउथ, जो अब देख सकते हैं ईस्टर्न जो पूर्वी घाट किस कहाँ से कहाँ तक है, महानदी घाटी जो वहाँ से फैली हुई है कहाँ तक, वो नीलगिरी तक। ठीक है, निगरीज इन साउथ, साउथ में निगरी तक फैली हुई है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस, जो ईस्टर्न घाट्स क्या है घटते क्रम की तरह इरेगुलर है और डिस्टेंस बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू, इन नदी तंत्र से क्या है घटे जा रहा है। ठीक, अब देख सकते हैं ये कहाँ ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, वो नदी बह करते हुए कहाँ गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती, देखने को मिलता है। द वेस्टर्न घाट्स काजेज और orographic range by the facing the rain bearing most winds to rise along the western slopes of the Ghats। और यहाँ पे क्या होती है आपको बहुत सी समस्या सामना करना पड़ता है, रेन बियरिंग यानी बरसात के सहने पड़ते हैं, जो कि ज़्यादातर नमी होती हैं, वाइंड्स ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, मॉइस्चर। और राइज वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट्स, यानी जबकि क्या है राइज अलोंग द पश्चिमी घाट से भी स्लोप्स होते हैं। पश्चिमी घाट जाना जाता है किस लोकल मैन नेम्स के, यानी वहाँ का जो क्षेत्रीय नाम है किस नाम से जानता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो पश्चिमी घाट होता है उसका से क्या ऊंचाई जो कि इंक्रीज बढ़ते क्रम की तरफ है, कहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ है। द हाइस्ट पिक्स इंक्लूड द अनईमुड़ी, और जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी वो जुड़ी हुई है अनईमुड़ी है, जो 2695 मीटर से है। और देख सकते हैं जिसकी क्या है ऊंची चोटी, इसकी क्या है दौड़ा बेटा है जो क्या 2637 मीटर से है। महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है जो आपको देखने को मिलती है 1501 मीटर है। इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स है, जो क्या है आपको पूर्वी घाट पे देखने को मिल जाती है। सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बाबू, महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी अनईमुड़ी है। ठीक, एक दौड़ा बेटा भी है। ठीक है, सिरवय सेवरय हिल्स हिल्स है, फिर जावड़ी हिल्स है लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये भी पूर्वी घाट पर देखने को मिलता है। किस स्टेट में मिलेगा सेवरय हिल्स, और जावड़ी हिल्स आपको कहाँ मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, यहाँ दिया नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा। ठीक, एपी, ठीक है एपी में क्या है जावड़ी और सेवरय हिल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पूर्व लोकेट फेमस हिल्स स्टेशन ऑफ उदमंगलम, और जो प्रसिद्ध आपके हिल स्टेशन आप उदमंगलम है। पॉपुलरली नोन जो ऊटी, जिसको किस नाम से जानते हैं ऊटी के नाम से जानते हैं, कोडई कनाल के नाम से भी जाने जाते हैं। देख सकते हैं आपको वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज ए डेकन टाइप्स। और देखो आपको मिलता है क्या यहाँ जो पठार होते हैं ब्लैक सॉइल होते हैं, मिट्टी भी क्या होती है काली होती है, एरिया जिस किस नाम से जानते हैं डेकन टाइप के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑफ द वोल्केनिक origins, hence द रॉक्स आर igneous, जो आपको ये वोल्केनिक आग्नेयिक और क्षेत्र जो देखने के मिलते हैं, चट्टानें भी हैं वहाँ पे क्या igneous होती है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जो चट्टानें होती है डेनेटेड ओवर टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोल, ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल यानी ज़्यादा ओवर टाइम ज़्यादा समय से होने के कारण इसकी होती है ब्लैक मिट्टियों बनने के कारण होती है। अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द, देखिए जो अरावली हिल्स होती है कहाँ लाइज करती है पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी मार्जिन में क्या होती है अरावली हिल्स लाइज करती है, आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक, पेनिनसुलर प्लेटूज, ठीक है पेनिनसुलर प्लेटूज ये प्रायद्वीप पठार है आपको। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स आर फाउंड एज ए ब्रोकन हिल्स, आपको ज़्यादातर समानता आपको देखने को मिलते ऊंचे ऊंचे हिल्स पहाड़ियाँ मिलेंगे, पहाड़ पाए ब्रोकन हिल्स छोटे छोटे भी मिलेंगे टुकड़े। द एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपको कहाँ से लेकर ये विस्तार मिला गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जो दक्षिणी और पश्चिमी में है और उत्तरी और पूर्व दिशाओं में आपको देखने को मिलता है।
अब हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? भारतीय रेगिस्तान कह सकते हैं। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज एन अनडाल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। और देख सकते हो जो भारतीय रेगिस्तान लाइज कहाँ पश्चिम में करता है, जो अरावली हिल्स के कारण। ठीक, अरावली हिल्स कहाँ है बाबू? आपका राजस्थान में मिलेगा देखने को। इट एन अनडाल्टिंग सैंडी, यहाँ पे क्या है? प्लेन्स। यहाँ पे जाता है आपको बालू बालू ही मिलेंगे, कवर्ड विद द सैंड। सैंड जो मिट्टियाँ हैं किससे कवर्ड है? सैंड ड्यून से कवर्ड, बालू के टीले से कवर्ड है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो। यहाँ जो बारिश होती है बहुत कम होती है, 150 mm के लेकर पर यानी पर साल में होती है, हर साल। ठीक, इट एरिड क्लाइमेट, यहाँ की जो क्लाइमेट होती है एरिड होती है, साथ लो वेजिटेशन कवर। और यहाँ पर कम आपको जलवायु देखने को मिलते हैं, वेजिटेशन भी कम मिलते हैं। स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वहाँ पर आपको क्या है? स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, कब? बरसात के दिनों में। सम आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रिच। आपको यहाँ पे कुछ शीघ्र ही आपको डिसअपियर या गायब भी हो जाते हैं, क्या? सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर। जैसे बारिश तुरंत हुई, अब बारिश होने के बाद वहाँ पानी क्या होता है? तुरंत गायब हो जाता है, आपको देखने को मिलता है नहीं। जैसे कि क्या है? कोई जादू दिखा रहा है, मैजिशियन दिखा रहा है। ठीक है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। जो लूनी नदी है ये क्या है? ओनली लार्ज रिवर, जो वहाँ की एक सबसे मात्र लंबी नदी है, जो क्या है? राजस्थान से बह कर जाती है, गुजरात के स्थल तक क्या होती है? खत्म हो जाती है। उस कह सकते हैं उस रेगिस्तान क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। या कहते हैं, एक प्रश्न आता है आपको ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपटीशन में पूछता है, स्थल रूढ़ नदी कौन सी है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा लूनी नदी है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये कहाँ है बाबू? गुजरात में भी है, ठीक, और राजस्थान में भी है जिसे कहा जाता है। ठीक, तो अगर ऑप्शन पूछता है आप तो बताइएगा राजस्थान, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में राजस्थान को ही इंडिकेट किया है। ठीक, तो ये देखेंगे तो गुजरात में भी क्या है आपको मिल जाएगा। ठीक, ऑप्शन अगर दोनों दिए तो दोनों मार दीजिएगा, राजस्थान और गुजरात। द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब देख सकते हैं जो प्लेन्स है क्या है? बे ऑफ बंगाल का क्या होता है? चौड़ा होते हैं, समतल होता है। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स इट इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सरकार, वाइल द साउदर्न पार्ट्स इज नोन एज ए कोरोमंडल कोस्ट। अब देख सकते हैं जो हमारे उत्तरी हिस्से जो होते हैं किसको? नॉर्दर्न सरकार को क्या करती है? इंडिकेट करता जानते हैं। जो दक्षिणी होता है उसको किसे? कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। लार्ज रिवर सच है, अब जो सबसे बड़ी नदियां हैं जिस प्रकार से महानदी है, गोदावरी है, कृष्ण है, कावेरी है, एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ये क्या है? जितनी बड़ी नदियां ये सारी क्या है? डेल्टा बनाती है अपने किनारे पे। लेक है, देख सकते हैं झील आपको मिलेगा, झील का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर से स्वरूप है। कहाँ मिलता है? ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा आपको, पूर्वी तट पर आपको ये झील्स मिल जाएगी देखने को। ठीक, आइए देखते हैं बच्चन कवर लार्ज एरिया लैंगिट्यूडनल डून्स बिकम प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान। आप देख सकते हैं जो भी आपको देखने को मिलता है डून्स, ये पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में मिलता है आपको बॉर्डर पे। जो अब क्या है? विजिट जैसलमेर आप देख सकते हैं पूरा क्या है? हमारा रेगिस्तान ही है। एज ए ग्रुप्स ऑफ बाचन के समूह के नाम से हम देख सकते हैं। आइए कोस्टल प्लेन्स, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। पेनिनसुलर प्लेन इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट। अब देख सकते हैं जो हमारा पेनिनसुलर प्लेसेस जो विस्तारित है कहाँ से कहाँ तक है? नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स यानी पतली इसकी है, जिस प्रकार से है। ठीक, आपको कहाँ मिला? अरबियन सी देख सकते हैं जो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। ये हमारा नदी इधर क्या आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है? अरबियन सी मिलता है देखने को। वेस्टर्न कास्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ऑनलाइन बात हम चल ना देखते अरबियन सी आपको देखने को मिलता है, वो देखते हैं। द वेस्टर्न कास्ट जो पश्चिमी क्षेत्र है, आपको सैंडविच मिलता है आपको देखने को बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक, अब देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं। अरबियन सी जो आपको कहाँ है? नैरो प्लेन, ये एक पतला है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कास्ट इज कॉल्ड कोंकण, जो क्या है? जो उत्तरी जो कास्ट है जो, ठीक, उसको किस नाम से जाना गया? कोंकण। कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से लेकर गोवा तक है। सेंट्रल स्टेट जो विस्तारित है इस कॉल्ड द कोंकण प्लेन्स। ठीक, जिस किस नाम से जानते हैं? कोनार्ड प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि साउदर्न स्टेट्स रेफर एज ए
मालाबार कोस्ट कहाँ तक रेफर है उस दक्षिण में मालाबार कोस्ट तक ये क्या है विस्तृत है। देख सकते हैं मालाबार कोस्ट कहाँ है आपका, ये आगे आते हैं। अभी पढ़े थे दिस प्लेन्स अलोंग बे ऑफ बंगाल और वाइड, जो क्या है जो प्लेन्स क्या बे ऑफ बंगाल जो आपको पूर्व में जो दिखने को मिलता है वो क्या विस्तृत लेवल है उसका। और उत्तरी हिस्से में जब जाते हैं तो हमको हम क्या देखने को मिलता है नॉन एज नॉर्दर्न, आपको नॉर्दर्न मिलता है जिसको क्या नॉर्दर्न सरकार को उत्तरी सरकार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और साउथ में जबकि जाएंगे तो हमें कोरामंडलम कोस्ट के नाम से जानने को मिलता है। इस प्रकार से बड़ी जो नदियाँ हैं बहती हैं किधर आपको देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्ण है, कावेरी है, ये सब क्या आती है डेल्टा बनाती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपको एक झील मिलती है आपको देखना कौन सी है, चिल्का झील के जो क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब है आइलैंड्स पढ़ेंगे, हमारा जो द्वीप है। अब द्वीप आइए देख लेते हैं, आपको पता ही अंडमान और निकोबार हमारा क्या है द्वीप है। देखते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन इन इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड्स, आप पहले पढ़ चुके हैं देख चुके हैं हमारा भारत जो क्या है उसको बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र है। बिसाइड दिस कंट्री हैज आल्सो टू ग्रुप्स, यानी दो समूहों में बांटा गया किस आइलैंड ग्रुप्स हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप्स, क्या आप इस ग्रुप को देख सकते हैं, ये जो आगे आपको आइलैंड ग्रुप दिख रहा है ये आइलैंड ग्रुप आपको दिख रहे हैं, क्या उसको पता करके बताएंगे आइलैंड कौन कौन से हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, हम देख सकते हैं लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप समूह मिलता है आपको कहाँ मिलता है मालाबार कोस्ट में मिलता है, कहाँ केरल राज्य में। दिस ग्रुप आइलैंड्स इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, जो ये क्या है जो ग्रुप समूह है किससे बना है स्मॉल कोरल आइलैंड से बना हुआ। अर्लियर जब पहले ही दे वेर नोन एज लोकेडिव्स, यहाँ क्या है लोकेडिव्स के नाम से जानते हैं, लोकेडिव मिनिकॉय जबकि क्या एमेंडिव के नाम से भी जानते हैं। ये कब इन 1973 दीज वेर, ये कब था वो 1973 से क्या है ये विस्तृत है। ठीक, नेम एज ए लक्षद्वीप, जिस नाम से किस नाम से जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इट इट कवर स्मॉल एरिया, ये क्या छोटे छोटे स्मॉल एरिया कवर करते 32 स्क्वायर किलोमीटर क्या है कवर किया देख सकते हैं। एक है वहाँ पे दीपक कावेरी है, आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेट जो क्या है वहाँ पे प्रशासन है, हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीपों का ऑफ द लक्षद्वीप। दिस आइलैंड्स ग्रुप्स हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, और वहाँ पे ये द्वीप होते हैं जहाँ पे क्या आपको विविधताएं मिलती है फ्लोरा एंड फाना की मिलती हैं। पीटी आइलैंड है आपको देख सकते हैं विच इज अनहिबिटेड से यहाँ पे क्या कोई लोग रहता नहीं है, ए बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे क्या है बर्ड सेंचुरी है। ठीक, नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब आपको देखने को मिलता है जो एक लंबी चेन है क्या है द्वीपों का है, कहाँ बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दक्षिण उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तारित है। अंडमान और निकोबार आपको देखने को मिलता है, ये भी एक समूह है आइलैंड का। ये क्या होता है दे आर बिगर इन साइज, साइज में बड़े होते हैं, मोर न्यूमरस एंड स्केटर्ड, और क्या विस्तृत होते हैं छिछले होते हैं। द इंटायर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, यानी पूरे हम द्वीपों के समूह को देखते हैं ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। तो कौन से अंडमान इन द नॉर्थ, अंडमान किस में वो नॉर्थ में है, जबकि निकोबार कहाँ है साउथ में आपको देखने को मिलता है। आइलैंड्स एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन, और यहाँ पे क्या सबमरीन माउंटेन्स भी होते हैं, इससे कह सकते हैं माउंटेन के हिस्सा है। द आइलैंड ग्रुप्स आर ग्रेट